तो एज अ वेलनेस और हेल्थ कोच आपकी डेफिनेशन क्या है? तो अगर मैं अपनी वेलनेस की डेफिनेशन बनाऊं तो मेरे लिए है, तो सबसे पहले मैं ओवरवेट थी, 90 प्लस केजी मेरा वेट था। रियली? Yes. क्यों ना हो? तो घर बैठे फिट हो सकते हो कि मेरी फेस आईडी से ना मेरा फोन नहीं ऑन हो रहा, मैंने फेस देखा। हो गया। ये बहुत बड़ी मिथ है कि भूखे रहने से वेट लॉस हो जाता है। अभी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पानी कितना पीना है। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आप ध्यान दे रहे हो, कोई जंगलों में जाके बैठ रहे हैं। ऐसी कौन सी आदत है जो हमको सबसे पहले बदलनी चाहिए? देखो, रूटीन्स फॉलो करने से पहले ना मुझे लगता है कि फास्ट फूड जितनी फास्ट बनता है उतना ही फास्ट हमारा माइंड रिएक्ट करता है। और तो अभी जो क्या हो रहा है, जैसे 4 पर्सन है तो 4 के पास फोन है लेकिन खाना खा रहे हैं, वो बात नहीं कर रही। और एक मेन जो पॉइंट आ जाता है वो स्लीप। बहुत ज्यादा जरूरी है एक्चुअली। खाना खाने के बाद नहीं सोना चाहिए। बच्चा बॉर्न हुआ फैमिली में, 4 मेंबर थे, चारों ओवरवेट हैं। तो बच्चा ओवरवेट क्यों हो जाता है? क्योंकि वो वैसा ही खाना खा रहा है जो 4 लोग खा रहे हैं। यस। ये 2 ट्विंस का भी डाइट प्लान सेम नहीं हो सकता। Hello everyone, welcome back to On Air with Priyanka, another epic episode of course. So कहते हैं कि अगर हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीनी है तो सबसे पहले अपनी फिटनेस पे ध्यान दो, फिर खाने पे ध्यान दो, क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, न्यूट्रिशन है या नहीं, विटामिन मिनरल प्रॉपरली टमी में जा रहे हैं या नहीं। तो बस आज की पॉडकास्ट की यही थीम है, बॉडी माइंड एंड सोल, अ 360 डिग्री अप्रोच टू द वेलनेस। और हमारी जो आज की गेस्ट है वो है मिस संदीप चाहल। संदीप चाहल इज वन ऑफ द बेस्ट वेलनेस एंड हेल्थ कोच इन कनाडा। इनसे आज ढेर सारी बातें करेंगे वेलनेस के बारे में, खाने के बारे में। तो चलिए enjoy this podcast and please welcome Miss Sandeep Chahal. Thank you so much Priyanka for inviting this podcast. Hello Sandeep, कैसे हो आप? बहुत अच्छे And welcome to the show. Thank you so much. तो संदीप, सबसे पहली बात, मुझे पता है आप बहुत दूर से ड्राइव करके आज यहाँ पे पहुंचे हो। It's okay. हाँ, तो जैसे ना आजकल ये जो वर्ड है वेलनेस, काफी लोग ना इसमें अवेयरनेस अभी दिखाते हैं कि चलो जिम जाते हैं, अच्छा खाते हैं, वेट लॉस करना है लेकिन हेल्दी वाला वेट लॉस करना है। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग इंस्पिरेशन मिलती है। आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली? ओके, प्रियंका, इसकी शुरुआत 2017 से हुई। तो सबसे पहले मैं ओवरवेट थी, 90 प्लस केजी मेरा वेट था। रियली? Yes. Look at you now. और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, लेकिन वेलनेस का या हेल्थ का एच भी नहीं पता था। कुछ नहीं पता था। अपनी तरफ से बहुत अच्छा खाना खा रही थी, जैसे आपने बोला सब खाते हैं, फ्रूट्स खाने चाहिए, सैलेड खाना चाहिए, खूब सारा पानी पीना चाहिए, सब कुछ कर रही थी, लेकिन कोई ज्यादा रिजल्ट नहीं थे क्योंकि नॉलेज के बिना हम नहीं कुछ कर सकते। एग्जैक्टली। और जैसे ही मुझे मेरे कोच मिले तो सबसे पहले उन्होंने मेरी हैबिट्स को चेंज किया और वेट लॉस किया, जिसकी वजह से 2 जो सबसे अच्छी बातें हुई, एक मेरे हेल्थ इश्यूज ठीक हुए वेट लॉस करने की वजह से। बैक पेन बहुत रहता था, फ्लू वगैरह के इशू थे। एंड सेकेंडली कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हुआ। अरे अच्छे कपड़े पहनने स्टार्ट हुए ना। लड़कियों को और चाहिए क्या? और मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं वेट लॉस करूंगी तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मैं ये सब कुछ होगा ना, मेरे हेल्थ इशू ठीक होंगे। तो बहुत अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एनर्जी लेवल टॉप पे चला गया और इतना अच्छा फील हुआ ना। और उसके बाद अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने स्टार्ट हुए और जो लोगों ने पूछना स्टार्ट किया ना, मैं रात दिन अपने कोच का थैंक यू बोलती थी ना। क्योंकि कोई पर्सन हमारी लाइफ में आता है जिसकी वजह से ना हमें वो मिल जाता है जो कई बार पता भी नहीं होता कि मिलने से क्या होगा। तो मैंने उनका बहुत थैंक यू किया। तब 1-2 पर्सन लाइफ में आई जिन्होंने मुझसे पूछा कि आपने कैसे किया, इतने खुश रहते हो, वेट लॉस हो गया। तो मैंने जब उनकी हेल्प की ना, तो मुझे आज भी याद है, एक मॉर्निंग की कॉल, 40 ईयर के आंटी थे, और मॉर्निंग में जब मैंने रैंडमली, कोई मुझे ऐसे कोच बनना या कुछ ऐसा नहीं था जो मैं कर रही थी, जस्ट मैंने उन्हें बताया। और आई थिंक 15 दिन के बाद उनकी कॉल आई, प्रियंका मेरी लाइफ चेंजिंग डे था, इतनी ब्लेसिंग्स दी, हम घर में इतना काम करते हैं, कहीं भी करते हैं ना, तो कोई थैंक यू नहीं बोलता। You know what, we are like, मुझे ऐसा लगता है कि sometimes women are doing a thankless job.
Yes. हाँ बिल्कुल बिल्कुल ना, हाँ कितना भी कुछ करो ना, और वो मुझे ऐसे ब्लेसिंग दे रही थी, जिਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ जी दे रहो बच्चे जी ना ऐसा वैसा ना सब कुछ, और थैंक यू, और मुझे इतना अच्छा फील हुआ। और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे ब्लेसिंग्स लेनी है। इतना दिन मेरा अच्छा गया, और फिर धीरे धीरे नॉलेज लेना, पढ़ना स्टार्ट किया। हाँ। और तब हम इटली में थे, फिर कनाडा में शिफ्ट हो गए। अच्छा, आप यूरोप में थे? यस। वाह। और मैंने वहीं स्टार्ट किया था वैसे। अच्छा। और फिर कनाडा में शिफ्ट हो गए, तो यहाँ वैसे ही चलता रहा। और पंजाबी दी वैसे ही कहावत आ, नाले पुन्न नाले फलियां। तो मुझे लग रहा था मुझे दोनों ही मिल रहे हैं। वाह। और मेरी हेल्थ अच्छी हो रही थी, बच्चों को नॉलेज दे रही थी, मेरी फैमिली हेल्दी हो रही थी, और साथ के साथ मैं लोगों की हेल्प करना स्टार्ट किया। हाँ। तो मेरे लिए ये बेस्ट डिसीजन था। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। बट आपको पता है ना, ये जो वेलनेस आपने जो अभी वर्ड यूज किया ना, इसका अलग अलग डेफिनेशन है। जैसे अगर किसी एक थर्ड पर्सन को पूछो, उसके लिए शायद वेलनेस हो सकता है कि बस यार मुझे जिम जाना है, बिल्कुल। सुबह शाम जिम जाना है, प्रोटीन शेक पीना है, ठीक है। और मतलब किसी को हो सकता है कि बस मुझे अपने डाइट को फॉलो करना है, थोड़ा कम खाना है, अच्छा खाना है। तो एज अ वेलनेस और हेल्थ कोच आपकी डेफिनेशन क्या है? तो अगर मैं अपनी वेलनेस की डेफिनेशन बनाऊं, तो मेरे लिए है प्राइम हेल्थ। सो प्राइम हेल्थ के अंदर सबसे पहले आपकी फिजिकल हेल्थ आती है, फिर आपकी मेंटल हेल्थ आती है, फिर आपकी सोशल हेल्थ आती है। राइट। तो जब ये तीनों आपके पास होंगी, आप फिजिकली फिट हो, हेल्दी हो, कोई मेडिसिन नहीं इनटेक कर रहे, आप मेंटली स्ट्रांग हो, मेंटली फिट हो, Right. और सोशली आपका बिहेवियर कैसा, ये सारी चीजें ही एक Exactly. अच्छी वेलनेस के अंदर आती हैं। वाओ, दैट्स एक्चुअली यू नो Yeah. व्हाट, यही तो चाहिए हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। बट आपको पता है कि ना, लोगों में कभी कभी ना थोड़ा सा मिसकंसेप्शन भी होता है कि अरे क्या ज़रूरत है वेलनेस कोच की, कि हमको पता है ना, हम लोग थोड़ा सा डंबल्स कर लेंगे और उसको बोलते हैं कि थोड़ा सा वॉकिंग कर लेंगे, कार्डियो कर लेंगे तो हो जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वेलनेस कोच की ज़रूरत रहती है। प्रियंका, अभी जब आपने ना फर्स्ट क्वेश्चन किया था, तो मैंने आपको आंसर दिया कि मैं ना अच्छा खा रही थी, फास्ट फूड नहीं खा रही थी बिल्कुल भी, बहुत सैलेड खाती थी, फ्रूट खाती थी, पानी पीती थी। हाँ। लेकिन वेलनेस की जरूरत क्यों मुझे कोच की जरूरत पड़ी, क्योंकि टाइमिंग सारी रॉन्ग थी, राइट। खाने का तरीका गलत था, जिसकी वजह से जैसे रात को फ्रूट खाती थी तो उसकी वजह से एसिडिटी वगैरह ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी, गैस्ट्रिक हो रही थी, है ना। और ये सब नॉलेज नहीं थी। जब कोच ने हैबिट्स को चेंज किया, एक्चुअली बताया कि टाइमिंग्स की क्या वैल्यू है, सैलेड कब खाना चाहिए, अभी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पानी कितना पीना है, सबका अलग अलग है ना। Right, जब हम गूगल पे नॉर्मली रिसर्च करते हैं 10-15 गिलास आता है ना, सो आपके घर का, मेरे घर का, या किसी तीसरे पर्सन के घर के गिलास का साइज ही चेंज है। तो हमें कैसे पता चलेगा? इसीलिए आपको एक कोच की जरूरत पड़ती है। और जब मैंने ना इसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया, तो मेरे लिए शॉकिंग था कि 2 ट्विंस का भी डाइट प्लान सेम नहीं हो सकता। तो हम तो घर में 4 मेंबर हैं, तो हम सब बोलते हैं, क्योंकि उनकी हाइट, बॉडी की रिक्वायरमेंट्स, उनका बॉडी वेट, ये सब डिफरेंट है। ये सब डिफरेंस है, राइट। तो उसकी वैसे ही डाइट प्लान डिजाइन किया जाता है कि आपका डेली रूटीन क्या है, घर का माहौल क्या है, आपका बॉडी वेट क्या है, इन चीजों पे डिपेंड होता है ना। एग्जैक्टली राइट। और बहुत अच्छे से आपने ना ये लोगों का मिसकंसेप्शन दूर किया आज। तभी तो बोलते हैं ना कि वेलनेस और हेल्थ कोच की बातें सुनो, ताकि पता चले कि कब क्या खाना है। बिल्कुल। अब हम छोटी सी टाइमिंग ही चेंज करके बहुत बड़ा इफेक्ट लेके आ सकते हैं। हाँ, एक्चुअली, क्योंकि ना हैबिट्स, मुझे लगता है जैसे आपने भी बात किया हैबिट्स का, कि कुछ चीजें हैं जो हमारी डे टू डे रूटीन में चलती आ रही है, उसको थोड़ा चेंज किया हो तो काफी सारा मतलब अपने को रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये हो गई वेलनेस की बातें। बट मुझे ऐसे लगता है ना कि हम सारे बिजी हैं, राइट। और कभी कभी क्या होता है ना कि एक मेंटल पीस भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम फिजिकली स्ट्रांग, जैसे स्ट्रांग मतलब ये नहीं है कि 6 पैक बना लो या बस दौड़ने भाग जाओ, बट मुझे ऐसे लगता है ना कि मेंटल पीस भी उतना ही ज़रूरी है। तो क्या अगर हम प्रॉपर डाइट फॉलो करें या थोड़ा सा खुद पे ध्यान दें तो मेंटल पीस आता है? बिल्कुल। लेकिन उसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। तो अभी क्या आजकल के सिनेरियो की बात करें ना, सबसे पहले तो आपने बोला सब बिजी हैं। हाँ। मुझे तो ऐसा लगता है 4 साल के बच्चे को भी बोलो ना, तो वो भी बोलता है साइड हो जाओ, टीवी देख रहा हूँ, मैं बिजी हूँ, एक्चुअली। और लेकिन हमें टाइम कैसे निकालना है, या
अगर बताऊं हाँ। तो अपनी हैबिट्स को बिल्ड करो। प्रियंका, आज हमने पॉडकास्ट करना था, हमें मिलना था, या अपने बच्चों को स्कूल भेजा होगा, मैंने भेजा, काम किए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने अनकॉन्शियसली वैसी हो गई जिसका आपको स्ट्रेस नहीं था। आप रेडी हुए, आपने ब्रश किया, सुबह शावर लिया, उनका रात को सोने से पहले स्ट्रेस नहीं था ना। तो अगर आप मेंटली फिजिकली हेल्दी होना चाहते हो तो ऐसी हैबिट्स को बिल्ड करो जिन्हें आप बिना सोचे समझे फॉलो कर रहे हो। जैसे वाटर इनटेक पी रहे हो, आपको स्ट्रेस नहीं है कि हाय मुझे पानी पीना है, आपको अच्छा खाना खाना है। एक्चुअली जब अच्छी आदतों को बिल्ड कर लेते हैं है ना, तो वो अनकॉन्शियसली होती जाती हैं। हम अपना काम भी कर रहे होते हैं, अपने प्रोफेशन का काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो गुड हैबिट्स हैं, फोन पे बात कर रहे हो तो बाहर निकल जाओ, 10 मिनट की सैर हो गई, है ना। ऐसी आदतें बिल्ड करो। एक्चुअली बड़े बुजुर्ग बोलते भी है कि जैसे खाना खा के अरे बैठो मत यार, थोड़ा सा 10-15 मिनट थोड़ा वॉक करो, बिल्कुल खाए और बस बैठ गए, तो वही सारी चीजें होती है। हाँ बिल्कुल, इन जब छोटी छोटी चीजों को हम अपनी हैबिट्स बना लेते हैं ना, तो इजी लगने लगता है। और जब हम बर्डन के साथ हाय मुझे फ्रूट खाना है, हाय मुझे सैलेड खाना, वो लॉन्ग टर्म तक नहीं फॉलो कर पाते, वो शॉर्ट टर्म के लिए। और अगर मेंटली की बात करूं तो मुझे लगता है कि हर पर्सन को मेडिटेशन करनी चाहिए। अच्छे खाने के साथ साथ अच्छा खाना बहुत इफेक्ट डालता है। फास्ट फूड जितनी फास्ट बनता है उतना ही फास्ट हमारा माइंड रिएक्ट करता है, और हम एक्टिविटी वैसा ही रिएक्शन फास्ट हो जाता है एक्चुअली। तो अगर हम काम रहना चाहते हो तो सबसे पहले घर का खाना, उसके बाद मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आप ध्यान धर रहे हो, कोई जंगलों में जाके बैठना है, कुछ नहीं, अपने घर में बेड पे बैठने, जस्ट ब्रीथ जा रही आ रही है, अपनी बॉडी को एनालाइज करो सिर्फ 3-4 मिनट के लिए। एग्जैक्टली, तो बहुत बड़ा चेंज आता है। मैंने कभी मेडिटेशन नहीं की थी, लेकिन लास्ट 1.5 मंथ हो गया तो मैंने मेडिटेशन स्टार्ट की, और मुझे बहुत ज्यादा इफेक्ट मिला। पहले 1 मंथ बहुत मुश्किल लगा क्योंकि सब काम ज्यादा आते थे, ये करने वाला है, वो करने वाला है। जैसे ही आंखें बंद होती है ना, मुझे लगता है अरे यार लॉन्ड्री करनी है, अरे यार बर्तन भी करने, ऑफिस का भी काम है, अच्छा वो उनके घर पे भी जाना है, ऐसे 100 सवाल, मतलब 100 काम मुझे याद आते हैं जैसे आंखें बंद होती है। बिल्कुल बिल्कुल ना, लेकिन प्रैक्टिस के साथ मैं नहीं बोलती घंटा 1.5 घंटा बैठो, 5 मिनट भी बहुत है अगर आप अपने साथ बैठ सकते हो। और एक बहुत अच्छी बात बताऊंगी, अगर आप मेंटली स्ट्रांग होना चाहते हो तो सेल्फ लव बहुत जरूरी है एक्चुअली। बिल्कुल लगता है या जब आप अपने आप से प्यार करते हो, आप अपने आप को अच्छे लगना लग जाते हो ना, तो आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाते हो। राइट, अपने लिए रेडी हो, अपने लिए अच्छा खाना खाना है, तो ये चीजें बहुत इफेक्ट करती हैं। राइट। लोग बोलते भी है कि मतलब मूवी के डायलॉग भी है, मैं तो अपनी फेवरेट हूँ। डेफिनेटली ना। तो काफी वो फर्क दिखता है आपके मतलब बातों में, आपके बिहेवियर में, जब आप जाते हो पार्टी में तो दिखता है। बिल्कुल। तो ये है ना, जैसे आजकल लोगों में ना काफी स्ट्रेस और एंजाइटी भी बढ़ गई है, पता नहीं क्यों, शायद हम बहुत भाग रहे हैं दुनिया की रेस में, खुद को प्रूव करना चाहते हैं, तो कभी खुद को ऐसा लगता है कि अरे पीछे ना छूट जाए, या कंपटीशन बढ़ गई है। तो ऐसे में ये वेलनेस कहाँ काम आता है? पता तो है कि काम आता है थोड़ा सा, क्योंकि लोग बोलते भी है कि अगर आपको स्ट्रेस और एंजाइटी है, जैसे आपने बोला मेडिटेशन का पॉइंट, वो करो, बट उसके साथ साथ वेलनेस क्या रोल प्ले करता है? देखो, वेलनेस में अगर आपको स्ट्रेस एंजाइटी ऐसी चीजें स्टार्ट हो गई तो कहीं ना कहीं रीजन है कि आपका फूड सबसे पहले। सेकेंडरी, आप अकेले रहते हो, अपनी बात को शेयर नहीं करते हो, तो छोटे छोटे चेंजेस आपको इन चीजों से बाहर लेके आते हैं। सो यही अपने फूड को चेंज करो। जब हम अच्छा खाना खाते हैं तो डेफिनेटली है ना। और दूसरा जो मैंने बताया, अकेले नहीं रहना, बात करने किसी से बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, है ना। आजकल ना सब बिजी हैं, किसी को फोन करो, अब बात नहीं कह पाते। पहले ना हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। अगर हम पीछे जाएं थोड़ा सा तो मैंने कभी वर्ड भी नहीं सुना था एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे ना। सीरियस 5-10 साल पहले नहीं सुना था, सीरियसली नहीं सुना था। हमारे घर का माहौल ये सब ऐसा था। तो अभी जो क्या हो रहा है, जैसे 4 पर्सन है तो 4 के पास फोन है लेकिन खाना खा रहे हैं, वो बात नहीं कर रही। ये बहुत अच्छा आपने ये पॉइंट उठाया कि अगर हम एक घर में रह भी रहे ना, बट ये मोबाइल तो इसके लिए ना कुछ रूल्स बनाने चाहिए हर घर में कि किचन में मोबाइल नहीं आना चाहिए, है ना। तो अब जब खाना खा रहे हो तो आपका फैमिली टाइम है, आप बातें कर रहे हो, आपने दिन में क्या किया, आपने अपनी बेटी के साथ शेयर किया, आपके जो छोटे छोटे स्ट्रगल्स शेयर किए, तो वो मेंटली प्रिपेयर हो रही है।
कि एग्जैक्टली ये मेरे साथ भी होगा। आपके हाँ हस्बैंड ने कोई शेयर की कि आज किसी ने कुछ उनके साथ कुछ हुआ या हम्म कैसे भी, तो हम्म उन्होंने उसके लिए क्या रिएक्ट किया, तो डेली लाइफ की बातें करते ऑफ हैं। कोर्स ऑफ तो कोर्स आपने भी उनसे कुछ सीखा, लेकिन आपसे ज्यादा अपने बच्चों ने सीखा। राइट तो अभी एंजाइटी डिप्रेशन किनको ज्यादा हो रहा है? हमारे पेरेंट्स को तो नहीं हो रहा, हमें हो रहा है। हमें ये हो हमारे रहा है। बच्चों को जो 22 साल के या इन एज वालों को ज्यादा एक्चुअली सुन रहे हैं ना हम, हाँ तो यंग एज में यही ज्यादा हो रहा है यही रीजन है हाँ कि हाँ वो अपने दिल की बात ही नहीं कर पाते। एक्चुअली या मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, घर से करो। एक फैमिली का माहौल चेंज करो, हाँ राइट एक फ्रेंड्स की तरह रहो। एक मदर डॉटर है तो फ्रेंडशिप हो, फादर के साथ वैसा रिलेशन हो कि आप हर बात कर सकते हो। राइट यू एनालाइज की बहुत अच्छा चेंज आएगा इससे। एक्चुअली दिस इज सुपर्ब एक्चुअली मैं खुद थोड़ा थोड़ा फॉलो करती हूँ पूरा तो नहीं बट हाँ अब इसके बाद कोशिश पूरी करूंगी मैं तो बिल्कुल। एक ना वेलनेस के बारे में मीथ भी होता है कि अच्छा ये करना ही पड़ता है अगर वेलनेस में अगर घुस गए हो तो थोड़ा सा मतलब जैसे अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालो या जैसे कभी कभी जेनेटिक डिसऑर्डर भी होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल मेरे किसी XYZ फैमिली मेंबर अगर वो ओवरवेट है तो शायद मैं भी ओवरवेट होंगी अगर किसी को डायबिटीज़ या किसी को कुछ बीमारियां है तो शायद वो मुझे भी होंगी तो ये होता है सीरियसली ग्लोबल फिलोसफी के अकॉर्डिंग ओह 70% आपका लाइफस्टाइल डिपेंड करता है, 30% आप जेनेटिकली होती हो। Right. जैसे कुछ सारी डिजीज हैं, जैसे आपने डायबिटीज बोला, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी आती है। हाँ हाँ लेकिन बहुत सारे जनों को मिथ है, हमारे पास आते हैं हमारा वेट नहीं कम होगा, हम ऐसे ही दिखेंगे, हमारी हड्डियों का वेट है, हमारे पेरेंट्स ओवरवेट हैं, या कई मम्स आती हैं हाई बच्चों की हाइट नहीं बढ़ेगी, हमारी हाइट कम है। तो आप हाँ एग्जांपल लो, सैफ अली खान है, उनके बेटे की हाइट कितनी है, हाँ उनकी कितनी है, हाँ हाँ सचिन तेंदुलकर हो गए, हाँ और भी काफी दोनों बच्चे एकदम yes, टॉल है हाँ, हाँ हाँ तो यहाँ 70% लाइफस्टाइल। ठीक है। सो आपको ना चीज बताती हूँ, जैसे अभी बच्चा बॉर्न हुआ फैमिली में, 4 मेंबर थे, चारों ओवरवेट है। वो बच्चा ओवरवेट क्यों हो जाता है? क्योंकि वो वैसा ही खाना खा रहा है जो 4 लोग खा रहे हैं यस। ओके अभी उसने क्या किया, एक पर्सन ने उठ के अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया, हाँ तो हाँ वो चेंज कर सकता है अपने आप को डेफिनेटली। एग्जैक्टली 70% जब अगर हम हमारा लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, 80% फूड पे ध्यान देते हैं, 20% वर्कआउट पे देते हैं, तो हम जरूरी नहीं है कि फैमिली जैसे रहेंगे। बच्चों की हाइट भी बढ़ सकती है, और आप ओवरवेट हो तो आप वेट भी कम कर सकते हो। परफेक्ट परफेक्ट मतलब इतना अच्छा लगा ये सुन के क्योंकि जैसे अगर मैं खुद की बात करूं तो अब कैमरे के सामने क्या ही शर्माना कि जैसे मुझे चश्मा है जैसे मैं शूटिंग के टाइम पे नहीं पहनती हूँ लेंस लगाती हूँ तो हमेशा एक डर बैठा रहता है कि अरे यार मेरे बच्चों की आंखें बहुत सुंदर है उनको चश्मा ना लग जाए आजकल तो भले ही मतलब जैसे ना काफ़ी सारी सर्जरीज आई है बट आई वांट टू स्टिक टू द नेचुरल कि क्यों खरीदना है ना जाके तुमको क्यों लेजिक करवानी है बट अब ये सुन के अच्छा लगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। यही मैं अपनी बात बताती हूँ प्रियंका, मैंने चश्मा नहीं यूज किया कि मुझे नहीं करना है ऐसे वैसे, है ना। हाँ तो मेरा प्लस की तरफ आई साइड जाना स्टार्ट हो गया, लेकिन जब मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली इसके लिए, कुछ नहीं है ना, अभी मेरा जस्ट माइनर है स्क्रीन के लिए। लेकिन मुझे सारा दिन स्क्रीन पे होते हैं ना, तो हैबिट बन चुकी है। राइट तो मुझे अच्छा लगता है ना। लेकिन आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि लेजर की तरफ जाते हैं ना। थोड़े दिन पहले की बात है, हम ऐसे फ्रेंड्स जब हम बातें करते हैं ना, तो कभी भी आप ना कोई डॉक्टर के लेजर हुआ नहीं देखोगे। हाँ ये मैंने भी सुना हाँ, है। आप अपने डाइट को अच्छा करो, जैसे मैंने बताया कि मैंने डाइट को अच्छा करके उसे पॉजिटिव वे में ले गई अपनी लाइफ को। राइट बहुत काफी हद तक मेरे डॉक्टर बोलते हैं कि हैरान है हम कि आप इतनी अच्छी डाइट लेके इसको पॉजिटिव वे में लेके जा रहे हो। लेकिन जो लेजर वगैरह है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे नहीं है, अच्छी नहीं है। तो आप जो भी डॉक्टर लेजर कर रहे होते हैं ना, तो आप कंसल्ट करना, उनके चश्मा लगा होता है, वो अपना क्यों नहीं करते। हाँ पर ये मेरे साथ हुआ है मेरी फैमिली में। डॉक्टर जानते थे, तो उन्होंने बताया कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन हमें आजकल बहुत सारे काम ऐसे हो रहे होते हैं। तो ये हो गई हमारी सारी वेलनेस की बातें। अब मुझे पता है कि आपके बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनको आप पर्सनली कोचिंग देते हो, तो हाउ डू यू मोटिवेट योर ऑल क्लाइंट्स रिगार्डिंग फिटनेस न्यूट्रिशन, और उनको गाइड कैसे करते हो?
ओके, सो प्रियंका, इसमें पहले हम न्यूट्रिशन के साथ हेल्प करते हैं। सेकेंडरी हम डाइट प्लान डिजाइन करते हैं जिसे पर्सनलाइज मील प्लान बोला जाता है। 5 मील प्लान होता है जिसमें अच्छी बात है, न्यूट्रिशन के साथ आपका घर का खाना, आप अपने कल्चर के अकॉर्डिंग घर का खाना खा सकते हो। दिन में आपको 5 बार खाना खाना होता है। वो सब कितना प्रोटीन चाहिए, कितना फाइबर चाहिए, कौन सी चीज कब खानी है, सैलेड कितना, फ्रूट कब खाना है, कौन से वेट लॉस के लिए है, तो वो सारी डिटेल्स दी जाती है। और इसके साथ साथ हम ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। ओके। उसके 2 रीजन है। सबसे पहले एजुकेशन क्लास होती है। तो एजुकेट होना बहुत जरूरी है। अगर अभी जैसे मैंने आपको बोल दिया कि प्रियंका इतना प्रोटीन खाना, लेकिन आपको कहाँ से प्रोटीन मिलेगा, क्या बेनिफिट्स होंगे, कैसे आपकी बॉडी ऑब्जर्व कर रही है उस चीज को, नहीं कर रही है, तो ये सब कुछ सीखने के लिए फिर वो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। राइट। सो जिसमें काफी कंट्रीज से, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप कंट्रीज होगी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सो कनाडा से तो ऑफ कोर्स क्लाइंट्स ज्वाइन करते ही हैं। सो जूम पे होता है तो ऑनलाइन किसी भी कंट्री से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर गाइड किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से ऊपर, लाइफस्टाइल कैसे चेंज करना है, और साथ के साथ विनीपेग टाइम ओवरऑल वर्ड से ही ज्वाइन कर सकते हैं। 2 टाइम हमारी वर्कआउट क्लासेस होती हैं। ओह वाओ। या तो आपका तो वैसे ही वर्कआउट होते जाता है। यस, डेफिनेटली ना। और जिसमें बेसिक से स्टार्ट किया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स की उनकी स्ट्रेंथ लेवल कैसी है, कभी वर्कआउट किया है, नहीं किया है, नॉट ओनली की कार्डियो, द बेस्ट पार्ट योगा और मेडिटेशन भी करवाई जाती है उसमें। That's really nice. Wow. वो 5 to 6 days क्लासेस होती हैं हमारी वीक में। वाओ, मतलब बहुत अच्छा। बट ऐसे भी आपको क्लाइंट मिलते होंगे ना कि अरे यार संदीप, हमारे पास टाइम ही नहीं है, सब करना है, तो उन लोगों को कैसे गाइड करते हो आप? सबसे पहले तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना। हाँ। तो जो वर्कआउट क्लासेस हैं, बहुत सारी मम्स हैं अपने पेरेंट्स के साथ ज्वाइन करती हैं या अपने बच्चों के साथ। हाँ। तो उन्हें करता देख के बच्चे भी साथ लग जाते हैं, तो कहीं जाने से टाइम बच जाता है। पहले तो ये हो जाता है, वो जूम पे कर लेती हैं। सेकेंडरी क्या होता है कि जो मैंने बताया ना, 5 टाइम मील प्लान होता है। हाँ। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। उसे बनाने से पहले आपका डेली रूटीन मंगवाया जाता है। कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, अगर जॉब करते हो तो ब्रेक्स कब होती हैं, सब। तो उसी के अकॉर्डिंग डाइट प्लान डिजाइन किया जाता है कि ताकि अगर मैं अपनी तरफ से बना के दूंगी तो मुझे नहीं पता कि पहले आप कैसा फूड खा रहे हो, मुझे क्या ऐड करना चाहिए, कहीं नहीं। तो फिर मैं देखती हूँ कि किस चीज की बॉडी में डेफिशिएंसीज है। ब्लड रिपोर्ट्स भी मंगवा ली जाती हैं। अच्छा। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर वो डाइट प्लान डिजाइन कर दिया जाता है। तो उन्हें फॉलो करना इजी रहता है ना। हाँ। जस्ट मील्स को रिप्लेस किया जाता है, टाइमिंग ज्यादा नहीं हिलाई जाती, ताकि वो एक रूटीन में फिट हो सके। ओके। तो बहुत सारे जने, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज भी जा रहे हैं और जॉब पे भी जा रहे हैं। बहुत सारी मॉम्स हैं, घर का काम भी करती हैं, 8-10 घंटे जॉब पे भी जाके आती हैं, तो वो बहुत अच्छे से रिजल्ट्स ले रही हैं सब। वाओ, दैट्स रियली गुड। बट ना इसमें जैसे एक बात आपने बताई कि एक सेल्फ केयर रूटीन होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ, अगर मुझे कल से अगर एक सेल्फ केयर रूटीन फॉलो करना है, तो वो एक कैसे हो सकता है? देखो, रूटीन्स फॉलो करने से पहले ना मुझे लगता है कि छोटी छोटी, जो मैंने पहले बताया, हैबिट्स को बिल्ड करना। हाँ। तो सेल्फ केयर तो हम देखो करते ही हैं। तो कुछ चीजें डाइट में, जैसे वाटर इनटेक करना, सबसे पहले हमें ऐड करना चाहिए। एंड जितना हो सके खुद को हाइड्रेट रखो। देखो, हम बाहरी मेकअप डेफिनेटली करते हैं ना, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब तक हमारी इंटरनल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, राइट, तो हम नहीं। जो हमारा पेट है ना, वो रूट्स है। लाइक अभी आपके घर में कोई भी पौधा है ना, कुछ भी है, तो आप उनकी पत्तियों को तो नहीं कुछ भी देते ना, कोई खाद, कोई पानी, सिर्फ हम रूट्स में डाल रहे हैं। हमें कैसे पता चलता है वो हेल्दी है? पत्ते दिखते हैं। डेफिनेटली। तो हमारी स्किन, हमारा एनर्जी लेवल, हमारे हेयर, सब कुछ बताता है कि हम कैसे हैं। सो इसीलिए हमारी रूट्स क्या है, हमारा स्टमक। तो हमारी स्टमक को अच्छी फीड चाहिए। इसमें गट हेल्थ भी आता है। यस, डेफिनेटली। गट हेल्थ हमारी रूट्स है। एग्जैक्टली। डाइजेशन हमारी रूट्स है। तो आप जैसा खाना दोगे वैसी आपकी स्किन होती जाएगी। और अगर डेली रूटीन में सबसे पहला यही चेंज है कि अच्छा खाना खाओ। आपको पता होना चाहिए कि आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपने क्या क्या लेना है। वाटर इनटेक की हैबिट डालो। और एक मेन जो पॉइंट आ जाता है वो स्लीप। बहुत ज्यादा जरूरी है एक्चुअली। आपका। मुझे तो वैसे भी बहुत प्यारी है। मेरे जितने भी फ्रेंड्स, मतलब जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स है, मेरी फैमिली मेंबर, सबको पता है मुझे नींद बहुत प्यारी है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। बहुत जाने तरसते हैं कि हमें नींद नहीं आती ना। बहुत अच्छी बात है, अच्छी नींद आती है। भी लोगों में एक प्रॉब्लम है कि
लाइक दे आर फिट एंड फाइन, बट स्टिल उनको इश्यू है कि अरे यार पता नहीं, लेकिन रात में नींद ही नहीं आती है, और उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है मोबाइल, स्क्रॉल बिल्कुल। करो, तो उसमें और ये सारी चीजें हैं, तो उसके लिए भी आपके पास मतलब ये वेलनेस में ये सारी बातें आ जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो, एक अच्छी नींद आपका अगला दिन कैसा रहेगा ये डिसाइड करती है सबसे राइट, पहले, राइट। है ना? आप एनर्जी के साथ उठोगे, कैसा रहोगे? हम्म, और दूसरा, नींद क्यों ज़रूरी है? हम्म, हमारी बॉडी की फैट लॉस, हम्म, हमारे ऑर्गन्स की कह सकते हैं डेवलपमेंट, या हम्म। जो भी हमें कोई हेल्थ इश्यू है तो वो क्योर होने हैं, तो वो रात के हाँ, टाइम पे होते हैं, अच्छा। दिन में नहीं होते, जब हम सो जाते हैं। अब देखो, छोटा बच्चा है हम्म, और जब वो बॉर्न होता है तो वो हम्म। 21-22 घंटे सोता है। हाँ। तो पहले मंथ के कपड़े सेकंड मंथ नहीं आते, सेकंड के थर्ड नहीं आते, धीरे धीरे नींद कम होती जाती है, ग्रोथ का लेवल कम होता जाता है राइट। जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं। हाँ, इसमें हार्मोन्स चेंजेस, ये सब एज इफेक्ट, ये सब बातें तो आती राइट, आती हैं। राइट। कहीं ना कहीं नींद भी बहुत इफेक्ट डालती है ना। राइट। अगर कोई भी 15-18 साल से छोटे हैं तो कम से कम 10 घंटे की नींद चाहिए। और जैसे हम नॉर्मल हैं, हाँ, अडल्ट्स हैं, तो आपको 7 से 8 घंटे की नींद, और बहुत बिजी स्केड्यूल है तो हाँ, 6 से 7 घंटे 6 की से नींद 7। बहुत जरूरी है। और नींद के साथ साथ टाइमिंग बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली तो मैं आपको ना, अभी नींद की बातें चल रही है, और जैसे नींद भी आपने बोला कि आपका नींद का पैटर्न, जो स्लीप का पैटर्न है, उसका भी काफी बहुत बड़ा रोल होता है गट बिल्कुल। हेल्थ के लिए, वेलनेस में बेसिकली। तो बहुत लोग ना दोपहर में भी सोते हैं, क्योंकि खाना खा लिया, मतलब अगर मैं खुद की भी बात करूं, अगर मुझे वीकेंड को कभी कुछ अगर शूटिंग नहीं रहती है तो मैं भी खा के सो जाती हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि ये गलत है, बट उसके बारे में क्या बोलोगे आप? प्रियंका, नींद का सही टाइम वैसे ना हाँ, हाँ। रात को ही होता है, हम्म। 10 से 4 के बीच। अच्छा। सो बेस्ट टाइम है जब आपकी बॉडी की रिकवरी हो रही है, आप मेंटली पीस फील करते हो। देखो, भगवान ने रात दिन उसी अकॉर्डिंगली सब बना है। एक्चुअली। लेकिन ये नहीं बोलूंगी कि दिन में आप सो नहीं सकते, रेस्ट नहीं कर सकते। तो सही टाइमिंग, जैसे मैंने 6 से 8 घंटे की नींद बोला, कोई 2 घंटे रात को सो रहा है, 2 घंटे शाम को सो रहा है, 2 घंटे रात को दिन में सो रहा है, तो बोला मेरे 6 घंटे पूरे, ये नहीं माना जाएगा। सो आपकी एक नींद होनी चाहिए। और जो आपने दिन की बात की ना, खाना खाने के बाद नहीं सोना चाहिए, हाँ, हाँ। ये बहुत गलत हैबिट है। लेकिन आप नैप ले सकते हो, जिसे हाँ, हम बोलते हैं पावर 20 नैप। मिनट की पावर नैप, वो पावर अच्छी नैप। है। वो खाना खाने से पहले ही लो, चाहे या खाना खाने के 2 घंटे बाद लो। बेसिकली इसका रीजन क्या है, जब आप देखो आपने खाना खाया तो आपका पूरा जो ब्लड फ्लो है या एनर्जी है उस फूड को पचाने के लिए लगेगी, लगेगी। एग्जैक्टली। लेकिन आपने क्या किया, आप रेस्ट मूड में चले गए, तो वो बॉडी, ये वो आपका गट है, डाइजेशन है, वो भी स्लो हुआ। हाँ। उसने खाना नहीं पचाया, उसके राइट। बाद गैस हो गया, एसिडिटी हो गया, ऐसी प्रॉब्लम्स। क्योंकि जो 40 तो फिर मिनट्स बहुत में, अनईजी भी लगता है। यस, हाँ। जो फूड 40 मिनट में डाइजेशन होना चाहिए था उसको प्रॉपर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना चाहिए था। क्योंकि मेन टाइम होता है कि जब आपने खाना खाया 40 मिनट्स वो स्टमक में रहता है, आफ्टर 40 मिनट्स वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है फूड। अच्छा। लेकिन अगर 40 मिनट्स में वो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आपका डाइजेशन वीक है, कुछ भी हेल्थ इशू हो सकते हैं, आप खाना खाने के बाद सो गए, खाना खाने के बाद नहाने चले गए, हाँ, बहुत लोग नहाते भी हैं। हाँ, ये सब चीजें इफेक्ट डालती हैं, तो वो खाना अच्छे से नहीं पचेगा, जिसकी वजह से गैस, एसिडिटी, बहुत सारे लोगों के मुंह से स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। हाँ, गट की ये वजह से क्यों आती है? क्योंकि देखो, खाना पच नहीं रहा है। खाना अंदर पड़ा तो वो गल सड़ जाएगा, तो स्मेल तो आएगी ना बॉडी से। राइट। ये चीजें हैं, तो आपको ऐसी एक्टिविटी करो, लाइक कुछ योगा के आसन है, उनमें बैठ सकते हो। और मैं तो लेडीज के लिए तो बेस्ट कह सकते हैं, एक एग्जांपल दूंगी, किचन को साफ मत करो, पहले खाना खाओ, हाँ, फिर उसके बाद किचन साफ करो, साथ के साथ थोड़ी सी एक्टिविटी हो रही है, और एग्जैक्टली। आपका काम हो रहा है, और आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। थोड़ा सा भी जो भी है, लाइक हाँ, जैसे बर्तन निकाल Yes, दिए, definitely. क्लीनिंग हो गया, यस, ये थोड़ा खाने के सा। बाद करो। बहुत सारी जनों की हैबिट होती है खाना बना के रख के, किचन साफ करके बैठ के वहीं बैठे रहते हैं। सो ये हाँ, हो जाता छोटी हैबिट्स को बिल्ड करना चाहिए हम। राइट। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारी आदतें इसमें बहुत इस पिवोटल रोल इसका प्ले होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छा। आप एज अ वेलनेस कोच, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि मैं पानी बहुत पीती हूँ, हमने ऑलरेडी इस पे बातें की है, बट फिर भी कितना पानी पीना चाहिए? क्योंकि अगर कोई बोलता है, अगर गूगल पे सर्च करोगे तो बोलेंगे कि इतना लीटर पानी पियो, पॉसिबल नहीं होता है इतना एकदम से पानी पीना, तो फिर उसका रिप्लेसमेंट क्या होगा?
देखो पानी की रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। हाँ। पानी के लिए आपको पानी पीना पड़ेगा। हाँ। लेकिन कितना पीना है, कैसे पीना है, रिप्लेस कर सकते हैं। कुछ आइडियाज आपको जरूर हाँ। देके जाऊंगी। हाँ। इसमें प्रियंका, सबसे पहले हमें हमारे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पानी पीना होता है। सो आपका 20 kg बॉडी वेट है तो आप 1 लीटर वाटर इनटेक कर सकते हो। अरे बाप रे। 40 kg है 2 लीटर, 60 kg है 3 लीटर, 80 kg है 4 लीटर, बट 5 लीटर से ज्यादा वाटर इनटेक नहीं करना चाहिए एक दिन। सो आप अंदाजा लगाओ, मे बी आपका 60 वेट है तो आप 3 लीटर इन वाटर इनटेक कर सकते हो। ये तो आपको पता चला। ये सबके लिए रूल अप्लाई होता है, बच्चे हैं, लेडीज है, जेंट्स हैं, बुजुर्ग है, सबके लिए। लेकिन अभी पानी को पीना कैसे है ये उतना ही जरूरी है। ये तो आपको पता चल गया हमने 3 लीटर पीना है, लेकिन पीना कैसे है? उसके लिए रूल्स है 40-30-30 का। सो इसका मतलब होता है कि सुबह 10 बजे तक आपको दिन का 40% वाटर इनटेक करना है। रियली? यस। ओह। सो बाय एग्जांपल आपने 3 लीटर वाटर इनटेक करना है तो कम से 1.5 के अराउंड आपका डन हो जाना चाहिए ना। मतलब जो लोग सुबह बोलते हैं कि यार मैं पहले पानी पीऊंगा, थोड़ा सा वार्म वाटर, या कभी कभी कोई लोग नींबू डाल के भी पीते हैं, तो बस पानी पीना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग सुबह वाले पानी में मैं नींबू नहीं बोलूंगी। सबसे पहले प्लेन वाटर और गर्म पानी पीना नहीं चाहिए। आप नॉर्मल वार्म वाटर और अगर आपका जो भी है बेसिकली आप पी सकते हो। और जैसे मैंने बोला डिवाइड कर लो उन्हें। सो आपने 40% पियो और गिलास करके सिप करके काम कर रहे हो, साथ में बोतल रख लो, है ना, तो इजी रहता है। गट करके मत पियो। सो धीरे धीरे आपका वो पानी पूरा हो जाएगा। उसके बाद लंच तक 30% अपना लंच तक। जैसे इजी कैसे कर सकते हो, आप जॉब पे जा रहे हो तो वाटर बोतल साथ ले जाओ। गाड़ी में रेड लाइट पे खड़े हो तो उठाया, 2 सिप ले लिए, है ना। आपका पानी ऐसे धीरे धीरे पूरा करो। उसके बाद शाम 6 बजे तक, रात को पानी कम पीना चाहिए। तो जो 30% बचा, तो 6 बजे तक वो आपको पूरा कर लेना चाहिए। इस अकॉर्डिंग आपको वाटर इनटेक अपना प्रॉपर करना चाहिए। ओके, परफेक्ट। एक्चुअली ना, मतलब वेलनेस की और हेल्थ की बातें तो जितनी करी जाए ना, एक्चुअली संदीप, उतनी कम है। क्योंकि ना इट्स लाइक अ लेयर्ड, मतलब पानी से लेके खाना, नींद, सब कुछ इसमें आता है। मैं कहती हूँ कि स्टार्टिंग हम करें ना, कई बार सेशंस में बोलना स्टार्ट करते हैं, कब टाइम हो जाता है पता ही नहीं चलता। सो अभी मेरी बात, वो मुझे अभी याद आया, अपने पानी को कैसे ज्यादा ना पी सकते हैं। तो आप जैसे अभी समर आ रही है तो थोड़ा सा दही डाल के लस्सी बना लो। डिटॉक्स वाटर, थोड़े चिया सीड डाल के रख लो। दिन में जो पानी पीना, सुबह का प्लेन पानी पीना है तो 2 लीटर की बोतल लो, उसमें थोड़ा सा लेमन, चिया सीड्स, पिंच सॉल्ट डालो। ऐसे पानी को रेडी करके थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है। तो जिसकी वजह से आपको पीना इजी रहता है। एग्जैक्टली। नहीं, बहुत अच्छे से आपने ये सब कुछ चीजें एक्सप्लेन की प्रॉपरली। मतलब इसीलिए तो बोला ना कि इट्स अ माइंड, बॉडी एंड सोल। बिल्कुल। तो एक्चुअली ना, बातें करते करते पता नहीं चला पॉडकास्ट का टाइम कैसे निकल गया। बट आई वॉन्ट टू रैप अप दिस पॉडकास्ट विथ वन क्वेश्चन। हमने अच्छी आदतों की बात की, एक्चुअली 2 क्वेश्चन है। बट ऐसी कौन सी आदत है जो हमको सबसे पहली बदलनी चाहिए अगर आपको अच्छा सा वेलनेस खुद को मेंटेन करना है? तो सेल्फ लव है ना। बिल्कुल। जब आप अपने आप से प्यार करते हो ना, तो आपको फिट होने का दिल करेगा, अच्छा खाने का मन करेगा, रेडी होने का मन करेगा। और जब आप अपने आप से प्यार करोगे तो मेंटल हेल्थ अपने आप इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाती है। वाओ। सो सेल्फ लव इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और हैबिट्स की, वैसे तो हमने बहुत सारी हैबिट्स की बात कर ही ली है, लेकिन बॉडी की मूवमेंट्स, एक्टिविटी करना, ये हैबिट भी एक, जैसे खाने के साथ पानी, स्लीप, फूड की बात की, तो एक ये आदत हमें डालनी चाहिए। क्योंकि हमारी फिटनेस में ना एक चीज और मिथ रहती है, बहुत सारे जने ना जिम जाते हैं। अब जैसे समर आ जाएगी ना तो हम देखेंगे बहुत सारे जने सैर कर रहे हैं और वो वैसे ही है। 2-4 साल से ना एक्टिविटी करने के बावजूद भी वैसे ही है। एक्चुअली उन्होंने 80% डाइट पे ध्यान नहीं दिया। तो हर चीज को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। 80% आपकी डाइट, कि आपकी डाइट में न्यूट्रिशन प्रॉपर हो, आपकी डाइट में प्रोटीन, फाइबर, आप इंजॉय भी कर सको, है ना, अपने घर के फूड में ट्राई करो, ये सारी चीजें हो। साथ के साथ 20% वर्कआउट है।
20% एक्टिविटी है, और जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो 101% रिजल्ट्स आते हैं। वाह, अगर आप एक चीज पे फोकस दोगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी कर सकते हो, योगा करो, अपना वॉक करो, जिम जा सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, सो हाँ। फिजिकल एक्टिविटी जरूर अपनी लाइफ में ऐड करो। ओके, ओके, परफेक्ट। सो बट यही है कि फिजिकली एक्टिविटी हमें जरूर ऐड करनी चाहिए डेली अच्छा। रूटीन में। आप वॉक कर रहे हो, जिम के लिए जा रहे हो, आप घर में योगा स्टार्ट कर दिया है, कुछ भी करो। तो अभी होता क्या है, अभी देखो जब हम जिम जाना स्टार्ट करो या वॉक, आप तो थक जाते हो ना, हाँ, थक गए, लेकिन एक चीज आप एनालाइज करो, फिर भी आपको अच्छा लग रहा होता है, कभी आपको बुरा नहीं लगता, क्योंकि बॉडी एंडोर्फिन हार्मोन होता है जिसे हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं। अच्छा। जब आप वर्कआउट करते हो तो आपके बॉडी से हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, इसीलिए आपको अच्छा फील होता है। राइट। आप घर में हो, जैसे आपने बोला आजकल स्ट्रेस वगैरह है, आप बहुत ज्यादा आपको अकेला फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, तो आप ना 5 मिनट एक्टिविटी करो। कोई अपनी फेवरेट गाना लगा के डांस कर लो, कोई जुम्बा कर लो, कुछ भी कार्डियो कर लो, जंपिंग जैक्स कर लो, आप देखो कि साथ के साथ आप बूस्ट हो जाते हो। अच्छा। स्ट्रेचिंग्स कर लो, हाँ, अच्छा साथ के लगता साथ है। आप बूस्ट हो जाते हो, क्योंकि आपकी बॉडी के हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं। आप राइट, खुश रहते हो जब आप हाँ, वर्कआउट करते हो। राइट, राइट। नहीं, सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप जब बोल रहे थे ना, तो मैं सोच रही थी कि एक्चुअली इट वर्कड, कि अगर मतलब हम कुछ एक्टिविटी कर लेना तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। और आखिरी सवाल ये आएगा कि कभी कभी ना जैसे अभी आप इतने क्लाइंट्स को मोटिवेट करते हो, तो बहुत क्लाइंट को आप इंस्पायर भी करते हो, बट कभी आपके साथ ऐसे हुआ है कि आप किसी को कोच कर रही हो और आप उनसे खुद ही इंस्पायर हो गई? प्रियंका, बहुत बार ऐसा हुआ है। एक बार 2.5 साल पहले की बात है, अच्छा। और कैलगरी से थे वो, और उन्होंने ना 3 मंथ मेरे साथ पूरी मेरी क्लासेस लगाई, हमारी हेल्दी कम्युनिटी को ज्वाइन किया, वो हमारे साथ खुश रहे। जो एजुकेशन क्लासेस आती हैं वो उनमें आते थे, हमारे साथ वर्कआउट करते थे। तो नॉर्मल सब चल रहा था, उनके अच्छे रिजल्ट आ रहे थे। एक दिन उनकी ना कॉल आई कि संदीप आप फ्री हो, मुझे बात करनी है। तो उन्होंने बोला कि मेरी मम्मी आपसे बात करना चाहती है। तो उन्होंने पंजाबी में मुझे बोला, थैंक यू बेटा, तुसी साडियां 3 पीढ़ियां सुधार दित्तियां। और मुझे ना एकदम से बात समझ नहीं है कि उन्होंने क्या बोला। तो मैंने कहा क्या भी आप क्या कह रहे हो? कहंदे मेरी कुड़ी नू नॉलेज होई, इहदे बच्चे सुधरे, तो सानू भी सुधार दिता। तो इसका मतलब कि एक जब लेडी फिट होती है, हेल्थ की तरफ जाती है, पूरे घर को, तो वो देखो अभी हमें ना कुछ पता चलता है, कहीं डिस्काउंट लगा, आप अपनी फ्रेंड को आके बताते हो, मदर को, सिस्टर को। वैसे जब आप नॉलेज लेते हो डेली बेस पे, तो आपका मन होता है किसी के साथ शेयर करो। आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हो, फैमिलीज की आदतों को अच्छा करते हो, फिर आप अपने पेरेंट्स की आदतों को अच्छा करते हो। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि हमारी 3 पीढ़ी हेल्दी हो गई। वाओ। तो जब एक पर्सन हेल्थ की ओर आता है ना, तो डेफिनेटली वो अपनी 3 पीढ़ियों को सुधार के ले जाता है ना। और कम्युनिटी ऐसी है कि आप घर बैठे फिट हो सकते हो, घर बैठे आपको एक्सरसाइज कर सकते हो, हेल्थ की नॉलेज ले सकते हो। और मेरे साथ बहुत सारी लड़कियां, स्टूडेंट्स हैं जो इस वेलनेस काम में आ रही हैं, मेरी टीम का पार्ट बन रही हैं। और यस, डेफिनेटली सब लेडीज को कहना चाहूंगी, कोई भी घर पे अकेली है या हाउस वाइफ है, या बिजनेस भी करते हो, लेकिन सब कोच बनो। आप अपने लिए कोच बनो, एक वेलनेस कोच। आप अपनी फैमिली के वेलनेस कोच बन सकते हो। एजुकेशन लो, अपनी फैमिली को बताओ, अपने फ्रेंड्स को बताओ। सो मुझे लगता है हर परिवार में, हर फैमिली में एक वेलनेस कोच होना चाहिए, जो हेल्थ के लिए अवेयर हो। और सबको, जब हम बार बार बोलते हैं ना, बार बार एक बार में हैबिट्स चेंज नहीं होती। नहीं, बार बार आपके बच्चों ने आपको देखा, मम्मी डेली ये कर रही हैं, ये कर रही हैं, धीरे धीरे हम भी करके देखते हैं, हम भी करेंगे, तो ऐसे चेंज आता है। एकदम से कोई चेंज नहीं आता ना। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो चेंज आएगा वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। सो हम 21 डेज का ना चैलेंज रन करते हैं। तो उसका मेन मोटिव ये नहीं होता कि 21 डेज में आप अपने हेल्थ गोल अचीव कर लो। किसी ने 20 किलो कम करना है तो वो नहीं होगा ना। लेकिन 21 दिन ना वो एक छोटा सा ग्रुप बनाया जाता है, 25-30 लेडीज के डिफरेंट ग्रुप बना दिए जाते हैं कंट्रीज के अकॉर्डिंग। तो उसमें ना वो एक हेल्थी कॉम्पिटिशन सा होता है। उसने हेल्थ आज इतने टाइम पे अपना नाश्ता कर लिया, अभी अपना लंच कर लिया, तो उनकी ना आदतें बिल्ड हो जाती हैं। टाइम के अकॉर्डिंग पोस्ट डालनी है मुझे, हमने आज ये खाया, ये खाया। तो वो 21 दिन में ना
एक तो अच्छी फैट लॉस कर पाते हैं और साथ के साथ अपनी हैबिट्स को बिल्ड कर लेते हैं। हाँ। तो जैसे 22 डे आता है तो वो अपने आप ही पानी पी लेते हैं, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं। वैसे ही उनकी आदतें बिल्ड हुई होती हैं, वैसे ही वो चलते रहते हैं, क्योंकि हमारा फोकस नॉट ओनली फॉर वेट लॉस, हाँ। हमारा फोकस वेट लॉस आपके स्केल पे नहीं है कि आपने एक वीक में क्या किया। हमारा फोकस है ओवरऑल बॉडी। ओवरऑल। डेफिनेटली कई बार क्लाइंट्स आते हैं ना तो वो बोलते हैं कि हमारा ना, मैंने या मेरी सिस्टर ने या किसी ने वेट लॉस किया था, स्किन डल हो गई। या फिर ना कोई वेट लॉस करता है तो उसको क्या कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है, आपके घर में सब ठीक है, कोई सिक तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम, कोई क्योंकि चेहरे पे दिखता है। यस। जब हम भूखे रह के वेट लॉस करते हैं, ये बहुत बड़ी मिथ है कि भूखे रहने से वेट लॉस हो जाता है। बड़ा ये भी है कि लोग काफी भूखे रहते हैं 10-12 घंटे। हाँ। यस, भूखे रह के हम वेट लॉस नहीं कर सकते। आपको आपके खाने को रिप्लेस करना है अच्छे खाने के साथ। हाँ। अच्छा खाना खाओ, बॉडी की फैट लॉस करो, मसल्स गेन करो और हेल्थ गेन करो, तो कभी भूखे नहीं रहना चाहिए। तो अच्छा खाना खा के वेट लॉस करना चाहिए। और साथ के साथ हमारा फोकस यही होता है कि आपने एक वीक में क्या एनर्जी लेवल अप हुआ, क्या आपकी स्किन गुड हुई, क्या आपके मसल्स गेन हुए थोड़े बहुत, क्या आपके इंच लॉस हुए, बॉडी शेप में आई। तो जब ये 4 पॉइंट्स हो रहे होंगे ना तो वेट अपने आप कम हो जाएगा। राइट राइट। सो वी फोकस दीज 4 पॉइंट्स, क्योंकि एनर्जी लेवल अप होगा तो वर्कआउट कर पाओगे, एनर्जी लेवल अप होगा तो अच्छा खाना खाना के भी बना के भी खा पाओगे। राइट राइट तो राइट। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और जब हम हेल्दी वे से सप्लीमेंट्स को, न्यूट्रिशन को इसीलिए ऐड किया जाता है ताकि आपका एनर्जी लेवल अप हो, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी ना हो, प्रॉपर आपको ये चीजें मिले और जिससे आप अमेजिंग रिजल्ट्स ले सको ना। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट संदीप। और इतना अच्छे से आपने इस पूरे पॉडकास्ट को आज एक्सप्लेन किया, मतलब वेलनेस और हेल्थ कोच। देखो व्यूअर्स, मैं तो इनका प्रोग्राम ज्वाइन कर रही हूँ और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर वेट लॉस करना है, हेल्दी वेट लॉस करना है, अच्छा खाना है, तो प्लीज़ फॉलो संदीप का पेज। उसमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे आप रोज़ ऐसे वीडियोस डालते हैं और इनका एक सेशन भी रहता है, राइट? तो वो सेशन भी आप ज्वाइन करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके जो पेरेंट्स है, फ्रेंड्स है, उनके लिए एक छोटा सा ये गिफ्ट होगा उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपने बिल्कुल ये बात बोल के बोला, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं ना, अभी मेरे यही उनकी सिस्टर सरी में रहती थी, तो उनका बर्थडे आया, उन्होंने 2 मंथ का पैकेज गिफ्ट किया। वाओ। और मुझे इतना अच्छा लगा। आज भी अगर मेरी कोई इंस्टा की स्टोरी देखेगा तो वहां ना एक मैसेज है, वो उनकी सिस्टर का है कि मेरी फेस आईडी से ना मेरा फोन नहीं ऑन हो रहा, मेरा फेस पतला हो गया। मैंने देखा। और उन्हें गिफ्ट में मिला था ये पैकेज, वो करने नहीं वाले थे, उनका बर्थडे था। उनकी सिस्टर यहाँ विनीपेग में रहती हैं, अब वो बीसी में है। तो उन्होंने कहा, मेरी सिस्टर ना मान नहीं रही, मैंने उनको बोला तो संदीप क्या मैं उन्हें बर्थडे गिफ्ट दे सकती हूँ 2 मंथ का? तो अभी जब उनके पास सब चला जाएगा तो वो फॉलो करेंगे। और जब उन्होंने ये रिजल्ट दिया तो मैंने बात की, देखा आपने स्टार्ट नहीं किया था, अभी आपको। कहते मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे दोबारा सब फेस का सेट करना पड़ा। 3-4 दिन तक तो मेरे फेस को उसने जैसे लगेगा अगर मेरा भी फेस आईडी ना वर्क करे तो। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, लेकिन सीरियसली बहुत अच्छा आज हमने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, वेलनेस की इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें की। हमारी जितनी भी फ्रेंड्स है, मैं तो उनको वही बोलूंगी कि प्लीज फॉलो संदीप पेज। थैंक यू सर। उनका जो कैंपेन वो रन करती है उनको फॉलो करो। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए वेलनेस के बारे में, हेल्थ के बारे में, सो शी इज द परफेक्ट पर्सन टू गाइड यू। और संदीप, थैंक यू सो मच कि आपने हाँ बोला इस पॉडकास्ट के लिए। और देखो बातें करते करते हम कहाँ तक पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, थैंक यू सो मच प्रियंका, आपका इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।